हालेलुया। कितने जन आज इस सुबह के समय खुश है? हालेलुया। सबको प्रश्न रहेगा कि वासु पास्टर किधर है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। पास्टर कुछ काम से गाँव गए हैं, तो इसलिए मुझे वर्ड लेने के लिए बोला है, और जब परमेश्वर ने खड़ा किया मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया। आज हम जो टॉपिक में सीखने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मेरा कि झूठ बोलना ये पाप है या नहीं है, अगर और ये सही बात है या नहीं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि झूठ बोलना पाप है? हालेलुया। सब जन विश्वास करते हैं? कौन है जो विश्वास नहीं करता है कि झूठ बोलना पाप नहीं है? हालेलुया। हम इसके विषय में ही सीखने वाले हैं कि हम अपने रोज की जिंदगी में बहुत इजीली, बहुत साधारण तरीके से झूठ बोल देते हैं, भले बातों में हो, अपने ऑफिस में हो, कामकाज में हो, अपने स्कूल कॉलेज में हो, अपने बिजनेस में हो, अपन जो जो सेक्टर में है, जो जो क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में हम जिधर भी है हम बहुत आसान तरीके से झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। मैं फिर एक बार पूछता हूं, कितने जन ये बात पे विश्वास करते हैं कि झूठ बोलना भी पाप है? हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, और हम देखते हैं कि पहला वचन एक्सोडस की किताब 20वां अध्याय 16वां वचन, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 16वां वचन, ये वचन को हम पढ़ेंगे इस समय। पहले निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 16 वचन, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारा बाइबल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है ओल्ड टेस्टमेंट, एक है न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट ये यीशु मसीह के आने के बाद का है, और ओल्ड टेस्टमेंट ये यीशु मसीह के आने से पहले का है। पुराना नियम और नया नियम, हमारा बाइबल दो हिस्सों में बटा हुआ। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, आप इधर देख के ध्यान देके सुनिएगा। पुराना नियम वो चीज है यीशु मसीह के पहले जो जो चीजें यहोवा ने हमको आज्ञाएं दी थी, और नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद जो परमेश्वर ने हमें बातें दी है, जो वचन दिए हैं। हालेलुया। पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर से बात करने गया था, पहाड़ पर जब गया था प्रार्थना करने के लिए 40 दिन, तभी मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। हालेलुया। कितने जन जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी? उसमें से हम सब जन जानते हैं कि अलग अलग 10 आज्ञाएं क्या है, उसमें से ये एक आज्ञा है। फिर एक बार हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 16वां वचन, ये उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। झूठी साक्षी मतलब क्या? तू झूठ ना बोलना। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमसे ऐसा कहता है? परमेश्वर हमने हमें एक नियम दिया है, हालेलुया, कि तू किसी के खिलाफ झूठी साक्षी न देना। और एक वचन देखते हैं हम रेफरेंस के लिए, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 11, लेवी की किताब 19वां अध्याय 11वां वचन में हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 19वां अध्याय 11 वचन, तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना और झूठ न बोलना। फिर एक बार पढ़ेंगे, कृपया करके ध्यान देके सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुम चोरी न करना, तुम चोरी ना करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, एक दूसरे से कभी कपट नहीं करना, और न झूठ बोलना। और न झूठ बोलना। हालेलुया। हम देख रहे हैं, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, और आज हम रेफरेंस है जो नया नियम से भी देखेंगे और पुराना नियम से भी देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो पुराने नियम में लिखा गया है, ये हमारे लिए नहीं है। ये सारी बातें यीशु मसीह ने पूरी कर दी, परंतु परमेश्वर ने अगर हमें कुछ आज्ञा दी है तो कुछ उसका रेफरेंस हम नया नियम में भी देखने वाले हैं। हालेलुया। पहले हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमको झूठ क्यों नहीं बोलना है। और अगर हम तीसरा बात उसमें हम टॉपिक सीखेंगे कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, और चौथा टॉपिक होगा कि इस झूठ से हमें बाहर कैसे निकल सकते हैं। हालेलुया। नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने पहले क्या आज्ञा दिया, दूसरा अगर हम झूठ बोलते हैं हमको झूठ क्यों नहीं बोलना है, और तीसरा अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पे क्या दंड आएगा, और चौथा इस दंड में से अगर हमें बचना है, निकलना है, तो हम क्या करना चाहिए। ये 4 बातें हम सीखने वाले। तो पहला बात हमने अभी सीखा है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, ये 2 बातों को हमने देखा। उसी प्रकार हम प्रोवर्ब्स की किताब 6वां अध्याय 16 से 19 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं? भजन संहिता, नीति वचन। नीति वचन की किताब 6 अध्याय 16 वचन, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। यहोवा 6 वस्तुओं से बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। परंतु परमेश्वर को 6 बातों से बहुत नफरत है, पर 7वीं जो बात है ना, उससे उसको बहुत घृणा है। फिर एक बार ये लाइन को फिर पढ़ेंगे।
छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन सात है वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। उससे बहुत घृणा है। वो 7वीं बात क्या है देखेंगे हम। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हाँ झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ अर्थात कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। तो हमने क्या देखा, परमेश्वर यहोवा 6 बातों से तो नफरत करता है, परंतु 7वीं बात ऐसी है जिससे वो बहुत घृणा करता है। और ये 7वीं बात इसमें लिखी है परमेश्वर ने कि घमंड से भरी आंखें, झूठ ना बोलना। अगर आप गौर फरमाओगे ये वचन में, तो झूठ के बारे में परमेश्वर 2 बार उसका उल्लेख कर रहा है। 2 बार परमेश्वर ने वहां पे मेंशन किया कि झूठ झूठ झूठ। क्यों ऐसा परमेश्वर इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा है, परमेश्वर इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा है झूठ के लिए? क्योंकि हमको लगता है कि झूठ क्या एक साधारण बात है। आज हमने बोल दिया, अरे हमारा सिचुएशन ऐसा था, हमारा परिस्थिति ऐसा था, परमेश्वर जानता है। अरे परंतु परमेश्वर आपको क्या कह रहा है वचन में कि झूठ बोलना भी एक पाप है। हालेलुया। कितने जनों को समझ रहा है? कितने जन झूठ बोलते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हम बिंदास हाथ ऊपर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमको आपको सजा देने वाले नहीं, क्योंकि हम सब झूठ बोलते हैं। मैं रहूं, आप रहो, हम कोई ना कोई छोटी बातों में भले गलती से भी झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। तो कितने जन झूठ बोलते हैं? परंतु मैं विश्वास करता हूं आज जब हम वचन सीखने वाले हैं, आज के बाद हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हम छोटी से छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलेंगे अगर हम आज के वचन को ठीक से समझते तो। हम अगला वचन देते हैं प्रोवर्ब्स 12 का 22वां अध्याय, नीति वचन 12 का 22। नीति वचन की किताब 12वां अध्याय 22 वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, झूठों से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। उनसे वो, फिर एक बार पढ़ेंगे, कृपया ध्यान दें। हम ये बातें वो सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या क्या आज्ञा दे रहा है, कितनी बार आज्ञा दे रहा है कि झूठ नहीं बोलना है। फिर एक बार पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। उनसे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। पहला हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने हमें एक कमांडमेंट दिया, हमको एक नियम दिया कि झूठ मत बोलो। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अगर हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है हमारे साथ? तो अभी हमने देखा, अगर जो झूठ बोलता है परमेश्वर उससे ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। परंतु अगला सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? जो विश्वास के साथ चलता है उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हम आज हमारा जीवन कैसा बिता रहे हैं? एक विश्वास योग्य बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये मत करो, तो क्या हम वचन के साथ और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है? हालेलुया। आज का हमारा वचन टॉपिक यही है कि विश्वास योग्य खाली मनुष्य के साथ नहीं, परंतु हम परमेश्वर के साथ भी कितना विश्वास योग्य है। हालेलुया। जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातें करते हैं? जैसे आपके पड़ोस में अभी जैसे डेविड ब्रदर बैठे हैं, इनके बाजू में मार्क बैठा हुआ है। अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो एक दूसरे को सुन पाएंगे, बराबर है? वैसे ही जब हम परमेश्वर, भले हमको दिखता नहीं, परंतु हम जब अपनी समस्याओं को, हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को उस खुदा के पास लेकर आते हैं तो वो खुदा हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। और जब हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन मतलब प्रभु हमसे बातें करते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर खुद वचन था। हालेलुया। ये किताब ये खाली मामूली किताब नहीं है हमारा बाइबल, ये परमेश्वर खुद हमसे बातें करता है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं, जब आपका समस्या आता है, परमेश्वर हमें वो वचन याद दिलाता है। हालेलुया। तो ये बाइबल हमसे जब जो चीज हमें सिखाती है, हमको जैसे परमेश्वर ने सिखाया कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, ये परमेश्वर ने हमसे बात किया है, ये परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है। हमें इसके साथ कितना विश्वास योग्य है? अगर हम इसके साथ विश्वास योग्य है तो परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है और प्रसन्न भी रहता है। इसी के लिए हमने जितने भी रेफरेंस देखे कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है हमसे। जैसे हमने जूना नियम में देखा, हम 2 वर्ष नए नियम के रेफरेंस में देखेंगे, ताकि जो लोगों को लगता है खाली पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा बोला है, तो नहीं, नया नियम में भी परमेश्वर ने यही सिखाया, अगर आप झूठ बोलते हो तो तुम्हारे ऊपर तभी भी दंड और पनिशमेंट लागू है। तो आइए हम और नए नियम का किताब देखते हैं। इफिसियों की पत्र 4 अध्याय 25वां वचन। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 25।
इफिसियों की किताब 4 अध्याय 25 वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या है? हालेलुया। वचन कहता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर है। कोई हाथ है तो कोई पैर है, कोई आंख है, कोई नाक है। जब ये कलीसिया इकट्ठा होती है तो परमेश्वर का पूरा एक अंग बनता है। हालेलुया। ये बिल्डिंग, ये हॉल, ये चर्च, जहां पर भी हम गैदर होते हैं, जहां पर हम मिलते हैं आराधना के लिए, ये बिल्डिंग कोई परमेश्वर का चर्च नहीं है। चर्च परमेश्वर हमें कहता है। जब उसका ये अंग एकत्रित होता है तब वो पूरा एक शरीर तैयार होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय 25 वचन, ध्यान से सुने। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर एक जन अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि बिलीवर या अनबिलीवर, हम सब परमेश्वर के अंग हैं। भले वो आज परमेश्वर को नहीं जानते, एक समय ये भी था कि हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर का प्रचार हमारे पास आया, हमने उसकी सच्चाई को जाना और आजादी को पाया, और आज हम परमेश्वर को जानते हैं। हम उस अंधकार के जीवन से निकलकर आज उजाले में आए हैं। हालेलुया। भले ही आपका पड़ोसी आज कोई भी हो, बिलीवर हो, वो अनबिलीवर हो, हमें उनसे झूठ नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिल्डिंग में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, वहां पे झगड़े होते हैं। हालेलुया। अगर आपका एक के साथ नहीं बनता है ना, फिर आप ऐसा बोलोगे, वो दूसरे वाले को बोलोगे, मिर्च मसाला लगा के जैसा बोलते ना, अगर उसने थोड़ा बहुत किया रहेगा, हम उसमें और ऐड करके बोलते, तो ये क्या हो गया? हमने झूठ बोल दिया। हमको लगता है बहुत साधारण बात है, पर हम उस पड़ोसी के लिए दूसरे पड़ोसी के मन में नफरत पैदा कर रहे हैं, और इससे परमेश्वर बहुत ईर्ष्या करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब प्रेम करना जानता है तो वो जब नफरत करता है तो वो दंड लाना भी जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन है कि उसका वचन हाँ और आमीन है। अगर उसने जो बोल दिया वो उससे आगे नहीं कुछ चेंज कर सकता है, क्योंकि उसने कहा जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठाया जाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तभी वो पिता से कहता है कि प्रभु हो सके तो ये प्याला टल जाए, तो तू मेरे से इस प्याले को निकाल दे। वो चाहता तो उस प्याले को टाल सकता था, परंतु उसने जब वचन में एक बार लिख दिया है कि ये आगे ऐसा ही होना है, तो परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी ये कह दिया है। इसलिए भले ही आप गलती करते हो, परमेश्वर कहता है कि मैंने जो तुझे आज्ञा दिया तो इसका पालन कर। तू अपने पड़ोसी से सच बोल, तू एक दूसरे के लिए नफरत मत पैदा कर, क्योंकि आज आप इसके लिए थोड़ा मिर्च मसाला लगा के उसको बताओगे तो उसके दिल में आप एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करोगे। जैसे हमारे सुरेश अंकल है, ये अंकल, ये लोग धंधे में जानते हैं कि कैसे आजू बाजू वाले जो उनके कंपटीशन वाले होटल वाले होते एक दूसरे के लिए कानाफूसी करते, अरे इसको माल मत दे, उसको माल मत दे। परंतु इससे क्या होता है, तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपने पड़ोसी से जो हुआ है, भले इन्होंने तुमसे पूछा आके कि भाई तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है, तुमको सच सच बताना है, उसमें एक भी शब्द एडिशनल झूठ बोलना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे रेफरेंस के लिए, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। कलसीकरस का पत्र 3 अध्याय 9 और 10 वचन देखेंगे। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 9 वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। कितने जनों को समझा ये बात? फिर एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, उसके कामों समेत निकाल डाला है। हालेलुया। जब तक तुम परमेश्वर को, मसीह को नहीं जानते थे ना, आप झूठ भी बोलते थे तो ठीक है, आपको एक बार क्षमा मिल सकता था, ये पाप से आपको परमेश्वर कुछ हानि नहीं पहुंचाता था। क्यों? क्योंकि तुम अनजान थे ये बात से। परंतु 2 कोरिन्थ 5:17 अगर आप देखोगे, वो कहता है अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, आपके जीवन की हर एक पुरानी बातें, फिर वो आपका कैसा भी जीवन हो, आप सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, आप जुगार खेलते थे, आपका संगति गलत था, आप जो भी पाप करते थे, आप अंधकार की दुनिया में थे,
तब तक आपको मालूम नहीं था, तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं था कि परमेश्वर के खिलाफ क्या है। परंतु जब आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, 2 कोरिन्थियों 5:17 में कहता है कि पुरानी बातें सब बीत चुकी है और सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। तो जब हम सब कुछ नया हो चुका है बोलते हैं, तो अगर हम फिर पाप करेंगे, इसलिए फिर एक बार इस वचन को पढ़ते, अभी आप समझना कि आपका पुराना मनुष्यत्व मतलब परमेश्वर क्या कह रहा था, क्योंकि अभी हम नई सृष्टि है। हमने यीशु का स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन का स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा बोलना, चलना, फिरना, देखना, हमारा संगति, हमारा रहन सहन, हर एक चीज बदल गया है। ये सब चीज बदलने के बावजूद भी अगर हम झूठ बोलते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, फिर एक बार पढ़ेंगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। यहाँ पे बैठे हुए कितनों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है? हम सभी ने किया है, बराबर। जब हमने उसका स्वीकार किया है, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व भी हमारे अंदर से निकल चुका है। कितने जन सचमुच कह सकते कि हाँ, कि मैं इस जगह में, ये क्षेत्र में गलत हूँ, कि मेरे से सचमुच पाप हुआ है झूठ बोलने के कारण? हालेलुया। हम सभी जन कह सकते हैं, भले हमारे जॉब में हो, हमने हमारे बॉस के साथ हो, हमारे बिजनेस में हो, फॉर एग्जांपल कि हमने झूठ बोलकर कोई चीज बेची हो, कुछ भी हमारे जीवन में अन्य प्रकार के झूठ हम बोल देते, बहुत इजीली बोल देते, मामूली तरीके से। परंतु परमेश्वर के लिए हर एक छोटी बातें भी मायने रखती है। हालेलुया। आइए, अभी हमने पहला क्या सीखा था? 4 टॉपिक हम सीखेंगे। मैंने कहा था कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया, कि हमें झूठ नहीं बोलना है, और अगर हम ऐसा झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर उसको क्या क्या करता है। और अभी हम देखेंगे परमेश्वर झूठे इंसान को क्या क्या दंड देगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्या दंड उस व्यक्ति पर आता है जब वो व्यक्ति झूठ पे झूठ बोले जाता है, जबकि उसको बोला गया कि ऐसा मत करो। पहला हम रेफरेंस देखेंगे पुराने नियम से, प्रोवर्ब्स की अध्याय 19वां अध्याय 5वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 5, नीति वचन इसका 19वां अध्याय उसका 5वां वचन। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? अगर आप इतना समझाने के बावजूद भी कि झूठ मत बोलो, उसके बावजूद भी अगर आप झूठ बोलते हो, तो क्या कहता है परमेश्वर वचन में? फिर एक बार हम कान खोल के सुनेंगे। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है, वो जो झूठ बोला करता है, वह न बचेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं, अगर आपके सामने कुछ हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ या किसी का झगड़ा हुआ, और वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और अगर आप सच बताते हो तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। परंतु अगर आपने पुलिस के डर से, या सामने वाला कोई वीआईपी आदमी है उसके डर से, या गुंडा है उसके डर से, आपने पुलिस को झूठ गवाही दे दिया कि नहीं इसका गलती था, उसका था, ये जो भी था, हर बातों में गवाही अगर हम झूठी देते हैं, या अपने पड़ोसी का झगड़ा हो, कहीं भी, परमेश्वर कहता है तुम झूठी साक्षी मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा? फिर एक बार पढ़ेंगे लास्ट लाइन, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा, क्योंकि जो झूठ बोला करता है वो बचेगा ही नहीं। भले वो हम रहे या कोई भी रहे, परमेश्वर सबको एक नजरिया से देखता है। भले कितना भी बड़ा वीआईपी आदमी क्यों ना हो, या कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, परमेश्वर ने इधर कहीं भी नहीं लिखा कि मैं ये वीआईपी को कह रहा हूँ, या क्या छोटे इंसान को कह रहा हूँ, मैं अमीर को कह रहा हूँ या गरीब को कह रहा हूँ। परमेश्वर हम सभी को एक नजर से देखता है, क्योंकि उसके नजर में, उसके नजरिए में हम सब जन एक बच्चों के समान है। वो हम सभी को पार्शियलिटी नहीं करता, सबको एक नजरिए में देखता है, सबको एक क्या करता देता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नाश जरूर होगा। हालेलुया। आज तक हम बहुत हल्के में लेते हैं ना ये बातों को, कि हम बहुत इजीली बोल देते थे, अरे ये हो गया, वो हो गया, उसमें एडिशनल बोल के ऐसा चुगली करो, वैसा चुगली करो, झूठ बोलो। परंतु ये झूठ बोलना कितना परमेश्वर के लिए ये रखता है, परमेश्वर कितना ईर्ष्या करता है इसमें से। हालेलुया। हमने आज तक यही पाप सुने कि मूर्ति पूजा नहीं करना, कि तुम चोरी नहीं करना, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करना, या किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना। हमने बहुत सारे यही पाप समझे, परंतु झूठ बोलना भी उसमें से ही उतना बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाले को भी सजा मिलनी ही मिलनी है, उस परमेश्वर उसको बख्श नहीं देगा। हम और एक वचन को देखते हैं, जो झूठ बोलता है उस पर परमेश्वर क्या कहता है। प्रोवर्ब्स की किताब 19वां अध्याय 9वां वचन, नीति वचन इसका 19वां अध्याय उसका 9वां वचन। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता,
झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। भले ही तुमने किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी होगी, उस टाइम के लिए आपने किसी को बचाया होगा झूठ बोलकर, परंतु उससे ये नहीं तय होता है कि जिसके खिलाफ आपने झूठा साक्षी दिया था वो झूठा इंसान निर्दोष है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे? भले ही मैंने क्या कहा कि आपने भले झूठा साक्षी दिया होगा किसी को बचाने के लिए, आपने सोचा होगा अरे नहीं, अगर मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता ना आज ये भाई या बहन को मेरे वजह से सजा हो जाती थी, परंतु मेरे एक छोटे झूठ बोलने से अगर ये बच गया तो क्या हो गया। परंतु वचन कहता है, क्या कहता है? झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। भले तुमने उसको उस समय के लिए बचा लिया है, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि वो इंसान निर्दोष है। हाँ, और जो झूठ बोला करता है, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। वो नष्ट ही होगा। तुमको लगा रहेगा कि मैंने किसी पे दया दिखाया है या मैंने किसी पे प्रेम जताया है उसको बचाकर झूठ बोलकर, परमेश्वर कहता है इससे ना तो वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है और तुम्हारा भी नाश होगा ही होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला है, तुमने पाप किया है। हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 वचन। अभी हमने जितने भी परमेश्वर के क्या क्या दंड आएंगे अगर हम पाप झूठ बोलते हैं, तो ये पुराना नियम से देखा। अभी हम नया नियम से देखते हैं कि क्या क्या दंड हमारे पे आ सकते हैं। पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 4 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 4 वचन। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। क्या कहा वचन में? फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ। मैं उसे जान गया हूँ। उसे मतलब किसे? परमेश्वर को, यीशु को जान गया हूँ। हम लोग सब जन कहते हैं ना, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मेरे को 10 साल हो गया प्रभु में आके, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया प्रभु में आके, मैं प्रभु को जानता हूँ। जो कोई ऐसा कहता है, फिर एक बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। वह झूठा है। हालेलुया। हम बहुत कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं पवित्र आत्मा को जानता हूँ, परंतु उसने जो आज्ञा कहा है कि झूठ मत बोलो, अगर हम फिर भी छोटी से छोटी बातों में भी झूठ बोलते हो तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा ये दंड आना है तो फिर आना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए अगर नियम शास्त्र नहीं बदला उसके एकलौते बेटे के लिए, तो वो हमारे लिए भी नियम शास्त्र नहीं बदलेगा। फिर एक बार इस लाइन को पढ़ेंगे, हम गौर से सुनिएगा। जो कोई यह कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है वो और सबसे बड़ा झूठा इंसान है उसमें सत्य नहीं। और उसके अंदर सच है ही नहीं। जब तुम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो नहीं सकते तो तुम मनुष्य के साथ कभी विश्वास योग्य हो नहीं सकते। अगर आप कहते हो कि मैं यीशु को जानता हूँ और उसकी सिखाई बातें हुए आपको मालूम नहीं है, तो सबसे बड़ा झूठा इंसान आप हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कभी सच्चाई के मार्ग पे चल ही नहीं सकता है। हालेलुया। और एक हम नया नियम से वचन का रेफरेंस देखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 44 वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से, तू अपने पिता शैतान से, ये किससे कह रहा है परमेश्वर? गौर से सुनिएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। कितने जनों को समझा यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? फिर एक बार गौर से सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका हर एक जन इसका मीनिंग समझे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर किसको दर्शा रहा है, झूठ का पिता किसको बोल रहा है। हम फिर एक बार देखेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो मतलब कौन लोग? जो लगातार झूठ बोलते हो, भले अच्छा काम के लिए तुमने झूठ बोला या बुरा काम के लिए झूठ बोला, झूठ झूठ है और झूठ पाप है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग उसके बेटे हैं, परमेश्वर के नहीं परंतु शैतान के। हाँ, पढ़ेंगे फिर से।
तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो जो झूठ बोलते हैं, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और तुम जो शैतान चाहता है, तुम्हारा जो शैतान पिता है, तुम उसकी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है वो तो शुरू से ही हत्यारा है, हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा। और वो सत्य पर भी स्थिर नहीं रहा। उसने परमेश्वर को धोखा दिया है। जो परमेश्वर जो इस सारी सृष्टि का निर्माण करता है, उसने उसको इतना बड़ा स्थान दिया, एक मेन वर्शिपर का जगह दिया, वो उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहा। वो शुरू से विश्वास योग्य नहीं था, हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि उसके अंदर सच्चाई ही नहीं है। आगे, जब वह झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। उसके स्वभाव से बोलता है। हालेलुया। हमारा स्वभाव जो है ना, वो हमारी जुबान पे आता है। अगर आप प्रेम करना जानते हो तो आपकी बातों से हमेशा प्रेम ही दिखेगा। अगर आप नफरत करते हो तो तुम्हारी बातों से नफरत ही दिखेगा। अगर आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है ना, तो आपके मुंह में हमेशा गाली गलौज या ईर्ष्या ही दिखेगी। जो हमारा स्वभाव होता है वो हमारे जुबान से, हमारे मुख से, हमारे शब्द से दिखता है। हालेलुया। हाँ, फिर एक बार पढ़ेंगे इस लाइन को। उसका स्वभाव, जब वह झूठ बोलता जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता तो है, अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है क्योंकि वह झूठा है शैतान, वरन झूठ का पिता है। और वो झूठ का पिता है। हालेलुया। वो झूठा है वरन वो झूठ का पिता है, और जितने भी लोग झूठ बोलते हैं वो शैतान के झूठ के पिता के बेटे हैं। तो अभी आप समझिएगा, हमने जीवन भर में जब से प्रभु को स्वीकारा है, प्रभु में आने से पहले तो बात छोड़ ही दो, जब से हम प्रभु में आए हैं हमने कितना सारा झूठ बोला है। और हमने अगर झूठ बोला है तो हमारा पिता परमेश्वर हुआ है या शैतान हुआ है? क्योंकि यहाँ पे खुला वचन में लॉर्ड ने कहा है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर है, और जो झूठ का पिता है वो तुम्हारा बाप है। तो मसीह में आने के बावजूद भी अगर हम ये झूठ बोलने वाला पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के नहीं परंतु शैतान के बेटे कहलाएंगे या बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन। कितने को समझ में आ रहा है? किसी को बाउंसर जा रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है ना? हाँ। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप पाप करोगे, वो पाप इतना सा क्यों ना हो या इतना बड़ा क्यों ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ पाप किया था क्या? उसको सजा क्रूस की मिली, और वो जो 2 चोर थे उन्होंने तो भी गुनाह किया था, उनको भी सजा वही मिला क्रूस का। तो परमेश्वर क्या कहता है, भले पाप छोटा हो या बड़ा हो, तुमको उसका दंड क्या है? पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्योंकि मृत्यु पाप है। की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आप झूठ बोलने का अगर आप पाप करते हो तो ये बात तय है कि मृत्यु आपके जीवन में आनी ही आनी है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान यह है, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें अनंत काल का, सार्वकाल का जीवन मिलता है। और अनंत काल का जीवन कहाँ पर है? स्वर्ग में। हालेलुया। जब न्याय का दिन आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आएगा, उसके साथ लेकर चलेगा, और तभी हम उसके साथ अनंत काल का जीवन बिताएंगे। हालेलुया। हमारा आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाता है, जब हम पृथ्वी पे है, जब कोई मरता है तो उसका आत्मा अभी तो अधोलोक में जाता है, परंतु जब न्याय होगा एक तो वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो आपने पाप किया है, इसका मतलब तो आपको मृत्यु आनी है और आपका नरक में जाना तय है। और अगर आप आज्ञाओं का पालन करते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं सार्वकालिक जीवन तुम्हें देता हूँ। मैं डायरेक्ट सीधा सीधा तोड़ के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने आज के समय तक यही सोचा कि झूठ बोलना कोई बड़ा पाप नहीं है, परंतु झूठ बोलने से भी हम नरक जा सकते हैं। ये कितना बड़ा चीज है, ये चीज हम देख रहे हैं। हम देखते हैं अगले वचन का रेफरेंस, रेवलेशन की किताब 21वां अध्याय 8वां वचन। प्रकटीकरण 21वां अध्याय 8वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों
और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। पहली मृत्यु तो तुम्हारी शारीरिक हो ही जाएगी, परंतु फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर खाली व्यभिचारियों को या चोरी वालों को नहीं, परंतु किसके लिए ये दंड आ रहा है ये कह रहा है। फिर एक बार, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग क्या है? सुनो गौर से सुनो। सब झूठों का भाग क्या है? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है और यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हमने पहले देखा कि पाप के कारण तो तुम दंड की आज्ञा आएगी और मृत्यु पाओगे ही पाओगे, परंतु है झूठ बोलने वालों, तुम्हारा भाग यह है कि जब तुम नरक में जाओगे, ये नरक की आग, ये झील जो कहा गया है कि आग और उसकी झील, ये कहाँ को दर्शाता है? ये नरक को दर्शाता है। तुम यहाँ पे शारीरिक रूप से तो मर जाओगे तुम्हारे पाप के कारण, परंतु तुम्हारा आत्मा भी उस झील में, उस आग में हमेशा तड़पता रहेगा, जलता रहेगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। ये तुम्हारा भाग है, ये तुम्हारे लिए दंड है, और तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का ये दंड इसलिए आया है क्योंकि तुमने पाप किया है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे इस बात को? तो इसलिए प्रियो, अगर हम ये पाप आज तक करते आए हैं और अगर हम इससे बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि तेरी कमजोरी में मैं तेरी ताकत हूँ। अगर हम 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12:9 में देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, इन माय वीकनेस यू बी माय स्ट्रेंथ। तेरा अनुग्रह प्रभु जी मेरे लिए काफी है, मेरी कमजोरी में तू मेरी ताकत बन। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सभी की कमजोरी जानता है कि मेरी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। अगर आपको झूठ बोलने का पहले से आदत है, परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, और परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, इन योर वीकनेस आई विल बी योर स्ट्रेंथ। तेरी कमजोरी में मैं तेरी ताकत बनूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह जो मैंने तुझ पर किया है वो तेरे लिए काफी है। परंतु हमको उससे मांगना है, खुदा मेरी ये कमजोरी है, तू मुझे हेल्प कर इस कमजोरी से बाहर आने के लिए। आगे तक हमने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या कमांडमेंट दिया। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर हमको क्या कहता है कि क्यों मत करो ये चीजें, झूठ क्यों मत बोलो, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पे क्या दंड आता है। ये 3 टॉपिक हमने सीखा। हम आखिरी टॉपिक सीख रहे हैं, 14 टॉपिक, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस सिन। ये झूठ के पाप से हम बाहर कैसे आए। तो इस वचन के लिए हम रेफरेंस देखेंगे, 1 यूहन्ना इसका 1 अध्याय 9वां वचन। 1 जॉन चैप्टर 1:9। 1 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। फिर एक बार, आखिरी बार पढ़ेंगे कि अगर आप इस पाप से सचमुच बाहर आना चाहते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो पहले हमको ये कहता है कि तुम ये करो मत, परंतु आपने कर भी दिया तो वो कहता है कि तेरी कमजोरी में मैं तेरी ताकत हूँ, तू अपने पापों को मान, मैं फिर तुझे क्षमा करूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, आज का जो टॉपिक था, कितने जन रिपीट कर सकते हैं कि हमारे 4 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, बराबर। सेकंड पॉइंट क्या था? क्यों नहीं करना है हमको, जो आज्ञा दिया है उसका उल्लंघन हमें क्यों नहीं करना है। तीसरा क्या देखा हमने पॉइंट? ये ऐसा करने से हम पे क्या असर होता है, हम पर क्या दंड आता है। और चौथा आखिरी पॉइंट हमने क्या देखा? इससे कैसे बाहर आए, इससे कैसे निकले। हालेलुया। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, आप नोट कर लीजिए कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया,
कि हम झूठ क्यों ना बोले। सेकंड, परमेश्वर से हमने सीखा कि परमेश्वर ने कहा कि क्यों हमको झूठ नहीं बोलना है। और तीसरा पर हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम झूठ बोलते ही रहोगे तो तुम पे क्या दंड आएगा। और क्योंकि ये दंड इसलिए आएगा क्योंकि झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है। इस पाप के कारण तुम नरक जा सकते हो। और चौथा हमने देखा, अगर आज भी आपका मन आपको कहता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, सचमुच मैं आज तक ये बात से अनजान था पर मुझे आज इससे बाहर निकलना है, तो परमेश्वर कहता है कि तेरी कमजोरी में मैं तेरी ताकत बनूंगा। तू अपनी गलती को मान, तू स्वीकार कर कि हाँ मैंने झूठ बोला है और झूठ बोलकर मैंने सचमुच परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उसके नजर में मैंने पाप किया है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, जैसा मैंने कहा मैं तुझे क्षमा करूंगा। हालेलुया। कम ऑन प्रियो, इस समय हम खड़े हो जाते हैं। ये समय है उस परमेश्वर से, अगर आप सचमुच सोचते कि आपने झूठ बोलने से एक बड़ा पाप किया है, अगर आपको मन से आत्मा से अगर लगता है कि सचमुच आपने झूठ बोला है आज तक और आपका मन आपको गवाही देता है कि हाँ तूने ये पाप किया है झूठ बोलकर, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए और उस खुदा से, प्रभु जी ने जैसे कहा कि प्रभु कहता है कि तू तेरी गलती का स्वीकार कर, तेरे पाप का स्वीकार कर, तू मान कि तूने ये झूठ बोलने का पाप किया है। तो आज इस सुबह के समय परमेश्वर हम सभी को हमारे उस पाप के लिए माफ करने वाला है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमको फिर एक बार ये पाप करना है। जब आप इस सुबह के समय उस खुदा से वाचा बांधने वाले हैं, उस खुदा से क्षमा मांगने वाले हैं कि हे खुदा हमसे पाप हो गया है करके, तो परमेश्वर तुमको क्षमा करने वाला है। परंतु इसके बाद इसका ये अर्थ ये नहीं कि हम बार बार क्षमा मांगते रहे और उस गलती को करते रहे। हालेलुया। कितने जन परमेश्वर से वादा कर सकते हैं सुबह के समय, परमेश्वर ये जो पाप से मैं अनजान था कि झूठ बोलना भी इतना बड़ा पाप है जो मुझे नरक लेके जा सकता है, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा। अगर आप सचमुच उस खुदा से वाचा बांधते और उस पर अटल हो तो ये अपने हाथों को उठाए और उस खुदा से सर झुकाकर क्षमा मांगेगी। कम ऑन प्रियो, ये समय है उस खुदा से क्षमा मांगने का। अपने हाथों को ऊंचा करें और जिस तरह अपने मुख से कबूल करते उस खुदा से क्षमा मांगे कि प्रभु जी आप जानते हो कि आपने कब झूठ बोला है, कब नहीं बोला है, आपने किस तरह से झूठ बोला है, किसके खिलाफ झूठा साक्षी दिया है, किसी के लिए किसी को क्या भड़काया है, आपके धंधे में आपने अगर झूठ बोलकर बिजनेस किया है, अपने ऑफिस के आपके कामकाज में आपने अपने बॉस से, अपने कलीग से क्या झूठ बोला है, आपने एक दूसरे के विरुद्ध में झूठी गवाही दी है, किसी को आपने कैसा झूठ बोलकर ठेस पहुंचाया है, किसी के मन में आपने झूठ बोलकर कैसे नफरत पैदा किया है, आपने किसी के खिलाफ अगर एक बात था तो दो का तीन, तीन का चार बढ़ाकर बात कैसे बोला है, अपने स्कूल कॉलेजेस में अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या झूठ बोला है। आप सब बातें आपके मन के अंदर है, आप अपनी गलतियों को, अपने झूठ को आप अपने अंदर जानते हो। इस समय अब अपने आप को उस खुदा के सामने सौंप दे, उस खुदा के सामने अपना जो भी गलती हुआ है झूठ बोलने के कारण उसको कबूल करें। मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं सुबह के समय तुझे क्षमा करने वाला हूँ। कमान प्रियो, आप ये मत देखो कि आपका बाजू वाला क्या सोच रहा है कि मैं क्या बात करूं, आप ये सोचो कि आपका खुदा आज इस सुबह के समय उसके वचन के अनुसार हमारी उस पाप को क्षमा करने जा रहा है जो आज तक हम जानकर या अनजानकर करते आए हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर लव मास्टर इन दिस मॉर्निंग टाइम। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज जो बातें हमने सीखी है प्रभु जी, आज तक हमने बहुत लाइटली लिया प्रभु जी झूठ बोलने को। प्रभु जी हम जानकर अनजानकर प्रभु जी इजीली झूठ बोलते गए। प्रभु जी इस समय हम सभी को तू क्षमा कर खुदा। प्रभु जी तेरा आज्ञा का उल्लंघन करते हुए प्रभु जी हमने जो तुझे ठेस पहुंचाया परमेश्वर उसके लिए हमें क्षमा कर प्रभु जी भले ही हम किसी के हित के लिए झूठ बोला हो प्रभु जी, किसी के फायदे के लिए हमने झूठ बोला हो प्रभु जी, परंतु झूठ है और वो तेरी नजर में पाप है खुदा। उस पाप के लिए हम क्षमा चाहते हैं खुदा। प्रभु जी इस समय हम झुक कर तेरे सामने प्रभु जी तुझे दंडवत करते हैं खुदा। हे विश्वासियों के परमेश्वर, तूने कहा कि तुम तुम्हारे पापों को स्वीकार करो, मानो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। प्रभु जी इस समय हम हमारे पाप को तेरे सामने कबूल करते प्रभु जी। हमने यस लॉर्ड, हमने झूठ बोलने का पाप किया है प्रभु जी, हमने झूठ बोलने का पाप किया है खुदा। जानकर अनजानकर प्रभु जी हमने ये तेरे विरुद्ध में, तेरे आज्ञा के विरुद्ध में प्रभु जी हमने ये पाप किया प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार हमें क्षमा कर प्रभु जी। तेरे पवित्र पाक लहू से धोकर हमें सुबह के समय क्षमा कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी तेरे सामने उनकी गलती को स्वीकार कर रहे प्रभु जी, तुम सभी को क्षमा कर रहे, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस।